राम को अयोध्या लौटा ले जाने के लिए भरत समेत चित्रकूट आए सभी लोग चिंतित और व्याकुल हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपनी सहमति तो दे दी, किंतु उनका ये भी मत है कि इस दिशा में जो भी प्रयत्न किए जाएं, उसमें श्री राम की रुचि तथा उनकी आज्ञा का ध्यान रखना श्रेयस्कर और मंगलकारी होगा। कुलगुरु के विचारों के प्रति सबके मन में आदर है, किंतु किसी को कोई युक्ति नहीं सूझती। स्वयं भरत, जिन्हें कुलगुरु का आशीर्वाद प्राप्त है, इसे अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि उनसे उपाय पूछा जा रहा है। इस प्रसंग में भरत के वचन सुनकर वशिष्ठ जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया। वे सकुचाते हुए बोले, बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देख आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः उचित ये होगा कि भरत और शत्रुघ्न वन प्रवास करें और श्री राम लक्ष्मण सीता को अयोध्या लौटा ले जाया जाए। मुनि के वचन सुनकर भरत शत्रुघ्न आनंद विभोर हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से भरत ने कहा, 14 वर्ष तो क्या, उन्हें तो जीवन भर वन में रहने से अधिक और कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता। बूझिय मोहि उपाउ अब, सो सब मोर अभागु। सुनि स्नेहमय बचन गुर, पुरउ मगानुरागु। तात बात पुरी राम कृपाहि, राम विमुख सिधि सपने हुनाहि। सकुचऊँ तात कहत एक बाता, अर्ध तजहि बुध सरबस जाता। तुम कानन गवनहु दो भाई, फेरी यहीं लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर्षे दो भ्राता, वे प्रमोद परिपूरन गाता। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनु जियराउ रामु भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। कहीं भरतु मुनि कहा सो कीन्हे, फलु जग जीवन अभिमत दीन्हे। कानन करऊं जन्म भरि बासु, एहि ते अधिकन मोर सुपासु। अंतरजामी रामु सिय, तुम्हा सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहु तनाथ निज, कीजिय बचनु प्रवान। भरत बचन सुनि देखि स्नेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ तीर अबलासी। गाचह पार
जतनु ही हेरा पावती नावन भोहि तू बेरा और करी को भरत बड़ाई सरसी सीपी की सिंधु समाई भरत मुनि ही मन भीतर भाए सहित समाज राम पहियाए प्रभु प्रणाम करी दीन सुआसनु बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु बोले मुनि बरु बचन बिजारी देश काल अवसर अनुहारी सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव उर जन जननी भरत हित होई सो कहिय उपाय आरत कहीं विचारि न काऊ सूझ जुआरी आपन दाऊ सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ सब कर हित रुख राउरी राखें आय सुखिए मुदित पुर भागे प्रथम जो आय सुमोकहु होई माथे मानि करऊं सिख सोई पुनि जेहि कहाँ जस कहब गोसाई सो सब भांति घटी सेवकाई कह मुनि राम सत्य तुम भाखा भरत स्नेह विचारु न राखा तेहिते कहूँ बहोरी बहोरी भरत भगति बस भई मति मोरी मोरे जान भरत रुचि राखी जो की जियसो शुभ शिव साखी भरत के आचरण तथा विचारों से मुनि वशिष्ठ अत्यंत प्रभावित थे। उनकी अंतरात्मा को भरत बहुत भले लगे थे। अतः चित्रकूट की सभा में एक बार फिर वशिष्ठ जी ने श्री राम से भरत की विनती सुन लेने और उसके बाद साधुमत, लोकमत, राजनीति
तथा शास्त्रों की व्यवस्था के अनुसार कार्य करने का परामर्श दिया। भरत धर्म धुरंधर तथा तन मन और कर्म से राम को समर्पित थे। श्री राम को ये ज्ञान था, इसलिए उन्होंने मुनि की सौगंध तथा मृत पिता के चरणों की दुहाई देते हुए कहा, विश्व में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। छोटे भाई के मुंह पर उसकी बड़ाई करते राम को संकोच होता है, किंतु उन्होंने स्वीकार किया कि भरत जो कहें वही करने में भलाई है। तब वशिष्ठ जी ने भरत को संकोच त्याग कर अपने हृदय की बात कहने का आदेश दिया। किंतु गुरुजन को अपने अनुकूल पाकर भी भरत जी सहसा कुछ न कह सके और सोच में पड़ गए। बचपन से उन्होंने श्री राम के प्रेम की रीति देखी है। उनसे उन्हें इतना दुलार मिला जो कदाचित विधाता को सहन नहीं हुआ, और उसने माता को माध्यम बनाकर स्वामी और सेवक के बीच अंतर डाल दिया। भरत बिनय सादर सुनिय, करिय विचारु बहोरि, करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोर। गुर अनुरागु भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विसेखी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। बोले गुर आयस अनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत संभाई। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। राउर जा पर अस अनुरागु, ओ कहि सकई भरत कर भागु। लख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरत कहीं सोई किए भलाई, अस कहि राम रहे अरगाई। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय कै बात। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई,
गुरु साहिब अनुकूल अघाई, लखी अपने सिर सब छरु भारू, कहीं न सकहीं कछु करहि विचारू। पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहूँ मैं काहा। निज नाथ सुभाव, अपराधियों पर कोह न काऊ। मुँह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहु देखी। शिशुपन ते पर हरऊ न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिया जोही, हारहूँ खेल जितावही मोही। महु स्नेह सकोच बस, सनमुख कही न बैन। दर्शन तृपित नाजु लगी, प्रेम पियासे नैन। विधि न सक्यो सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिस पारा। यहु कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझि साधु सुचि कोभा। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। हरई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। सपने हूँ दोषक ले सुनकाहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समुझे निज अघ पर पाकू, जारियु जाए जननी कहि काकू। हृदय हेरी हारेऊ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणाम। चित्रकूट में एकत्रित साधुओं तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि, अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत
स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। तीनों काल तथा तीनों लोकों के सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिव जी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। वे मुनियों के पास निशंक चले जाते हैं, किंतु बधिकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहूँ सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुल, जानहि मुनि रघुराव। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतो सबु साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझि सहियूं सब सूला। सुनि बन गवनु कीन्ह रघुनाथा, करि मुनि बेश लखन सिय साथा। बिनु पानहिन पया देहि पाए, शंकर साखी रहे ही घाए। बहुरी निहारी निषाद सनेहू, पुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। सबु आँखिन देख्यौ आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। जिनहि निरखी मग सापिनी बीची, तजहि विषम विषु तामस तीछी। रघुनंदनु लखनु सिय, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तजि दुसह दुख, देव सहावै काहि। सुनि अति बिकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खबारू, मनहु कमल बन परउ तुसारू। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोधु कीन्ह मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु,
जिनकर कुल कैरव बन चंदू। जाय जिय करहूँ गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। आनत तुम पर कुटिलाई, जाए लोक पर लोक नसाई। दोष देहि जननी जड़ते, जिन्ह गुर साधु सभा नहीं सेई। मिटिहहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजसु परलोक सुखु, सुमिरत नाम तुम्हार। कहूँ सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह राउरी राखी। तात कुतरक करहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। मुनिगण निकट बिहग मृग जाहि, बाधक बधिक बिलो की पराही। हित अनहित पशु पक्षु जाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। तात तुम्हि मैं जानऊँ करऊँ काह असमंजस जीते। राखे उराय सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरऊ प्रेम पन लागी। तासु बचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। तापर गुर मोहि आय सुदीन्हा, अवसि जो कहूँ चहूँ सोई कीन्हा। चित्रकूट की सभा में भरत की अनुनय विनय सुनकर श्री राम के मन में असमंजस उत्पन्न हुआ और उन्होंने विह्वल हो भरत जो और जैसा चाहें वैसा ही करने का वचन दे डाला। ये सुनकर जहां एक ओर उपस्थित जनसमुदाय हर्षित हुआ, वहां दूसरी ओर देवताओं के मन में नैराश्य उत्पन्न हो गया। देवगण सहित इंद्र आशंकित हो गए। यदि भरत के आग्रह पर श्री राम अयोध्या लौट गए
तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। उन्हें मालूम है कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त के वश में हैं। भक्त प्रहलाद ने नृसिंह के रूप में भगवान को प्रकट किया था। अतः देवताओं ने भरत के हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी योजना को फलवती बनाने का निश्चय किया। देवगुरु बृहस्पति ने भी इसके लिए अपनी सहमति दे दी। फलस्वरूप भरत के मन में अपना आग्रह त्याग कर ये विचार आया कि श्री राम की आज्ञा पालन करने में ही कल्याण है। उन्होंने स्वामी की प्रशस्ति करते हुए निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया। मनु प्रसन्न करि सकुच तज, कहूँ करूँ सोई आजु। सत्य संध रघुबर बचन, सुनि भा सुखी समाजु। सुरगण सहित सभय सुर राजू, सोचहि चाहत हो न अकाजू। बनत उपाव करत कछु नाही, राम शरण सबगे मन माही। बहुरी विचारि परस्पर कहहि, रघुपति भगत भगति बस कहहि। सुधि करि अम्बरीश दुर्वासा, भेसुर सुरपति निपट निरासा। सहे सुरन्न बहु काल विषादा, नरहरि किए प्रगट प्रहलादा। लगी लगी कान कहहि धुनि माथा, अब सुर काज भरत के हाथा। आन उपाउ न देखिय देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हिय सपेम सुमिरहु सब भरत ही, निज गुणशील राम बस करत ही। सुनि सुरमत सुरगुर कहु, भल तुम्हार बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हरे मन आई, तजहु सोचु विधि बात बनाई। देखु देवपति भरत प्रभाऊ, सहज सुभाए विबस रघुराऊ। मन थिर करहु देव डरो नाही, भरत ही जानी राम परछाही। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचु, अंतर जामी प्रभु ही सकोचु।
निज सिर भारु भरत जिय जाना, करत कोटि विधि पुर अनुमाना। कर विचारु मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका। निज पन तजि राख्यउ पनु मोरा, छोहु सनेहु कीन नहीं थोरा। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीता नाथ। कर प्रणाम बोले भरतु, जोरि जलज जुग हाथ। कहो कहो काब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी। गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। अप डर डरऊं न सोच समूले, रबहि न दोषु देव दिसि भूले। मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधिगत विषम काल कठिनाई। पाव रोपी सब मिली मोहि खाला, कनत पालपन आपन पाला। यह नई रीति न राउरी होई, लोकहु वेद विदित नहीं होई। जगु अनभल भल एक गोसाई, कहिय होई भल कासु भलाई। देव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहु ही काऊ। श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के अपने विनीत आग्रह को त्याग कर भरत ने निर्णय प्रभु पर छोड़ दिया। अग्रज के प्रति अपनी भक्ति तथा निष्ठा की दुहाई देते हुए उन्होंने कहा, गुरु और स्वामी का स्नेह पाकर मेरा क्षोभ मिट गया है। मन में अब कोई संदेह नहीं रहा। दया निधान अब वही कीजिए जिससे दास के लिए आपके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ न हो। सेवक का हित इसी में है कि वो समस्त सुख और लोभ छोड़कर स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सबका स्वार्थ है, किंतु आपकी आज्ञा के पालन में ही सबका कल्याण है। भरत की विनय ये थी कि यदि स्वामी चाहें तो अकेले भरत वनवास करें अथवा लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को अयोध्या लौटाकर भरत श्री राम की सेवा में वन गमन करें, अथवा श्री राम तथा सीता अयोध्या लौट जाएं और बाकी तीनों भाई वन को जाएं। इन सभी विकल्पों में भरत
अपना ही स्वार्थ होना बताते हैं, क्योंकि उनके अनुसार न तो उन्हें नीति का ज्ञान है और न धर्म का। इसी समय सभा स्थल पर राजा जनक के दूत पहुंचते हैं, जिनसे ये समाचार मिला कि स्वयं राजा जनक वहां पहुंच रहे हैं। जाई निकट पहिचानी तरु, छाह समनि सब सोच। मागत अभिमत पाव जग, राव रंकु बल पोच। लखि सब विधि गुरु स्वामी सनेहु, मिटऊ क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीज असोई, जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई। जो सेवकु साहिब ही संकोची, निज हित चहई तासु मति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। स्वार्थु नाथ फिरे सबही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुखत फल सुगति सिंगारू। देव एक बिनती सुनी मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाज साजी सबुआना, करिय सुफल प्रभु जो मनु माना। सानुज पठैय मोहिपन, कीजिय सब ही सनाथ। न तरु फेरि अहि बंधु दो, नाथ चलूं मैं साथ। न तरु जाहि बनती ने ओ भाई, बहुर असीय सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। उतरु दे सुनी स्वामी रजाई, सो सेवकुल की लाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाहि न पावा।
प्रभु पद शपथ कहूँ सती भाऊ, जग मंगल हित एक पाऊ। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करहि सब, मिटहि अनट अब रेब। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर वर्षे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस पन पासी। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। करि प्रणाम तिन्ह राम निहारे, बेशु देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहु विदेह भूप कुस दाता। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गोसाई। राजा जनक के दूत चित्रकूट आ पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक का कुशल क्षेम पूछा तो दूत आदर तथा संकोच से नतमस्तक होकर बोले, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हो गया मुनिवर, नहीं तो कुशल क्षेम तो अयोध्यापति के साथ ही लुप्त हो गए थे। उनके जाने के साथ ही सारा जगत, विशेष रूप से कौशल और मिथिला अनाथ हो गए थे। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास, ये सुनकर मिथिलापति का दुख और भी अधिक हो गया। जनक जी ने भरत जी की वास्तविकता जानने के लिए अपने गुप्तचर अयोध्या भेजे। लौटकर गुप्तचरों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच तथा स्नेहवश व्याकुल हो गए हैं और अब जनक जी अपने सभासद तथा कुटुंबियों समेत चित्रकूट पधार रहे हैं। नाही त कौशल नाथ के, साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेषते,
जगु सब भयउ अनाथ। कौशलपति गति सुनि जनकौरा, हे सब लोक शोक बस बौरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नामु सत्य अस लागन केहू। रानी कुचाली सुनत नर पालही, सूझन कछु जस मणि बिनु ब्यालही। भरत राज रघुबर बनवासु, मिथिलेश हृदय हरासु। नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहु विचारि उचित काजु। समुझि अवध अस मंजस दो, चलिय कि रहिय न कह कछु को। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी, पठए अवध चतुर चरचारी। बूझि भरत सति भाउ कुभाउ, आएहु बेगी न होई लखाऊ। गए अवध चर भरत गति, बूझि देखि करतूति। चले चित्रकूट ही भरतु, चार चले तेरहूति। दूतन आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, हे सब सोच सनेह विकल। हरि धीरजु करि भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बोलाई। घर पुर देश राखी रखवारे, हय गय रथ बहु जान सवारे। दुघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम न मग महिपाला। हो रही आजु नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सबु लागा। खबरी लेन हम पठए नाथा, तिन्ह कही असमहि नायउ माथा। साथ की रात 6 सातक दीन्हे, मुनि बर तुरत विदा चर कीन्हे। सुनत जनक
आगवनु सबु हर्षेउ अवध समाजु रघुनंदन ही सकोचु बड़ सोच विबस सुरराजु। गरई गलानी कुटिल कैकेयी काहि कहे के ही दूषण देई असमन आनी मुदित नर नारी भय बहोरी रहब दिन चारी। एहि प्रकार गत बासर सो प्रात नहान लाग सबको करी मज्जनु पूजहि नर नारी गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा रमन पद बंदी बहोरी बिनवहि अंजुलि अंचल जोरी राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रजधानी। सुबस बसौ फिरी सहित समाजा भरत ही राम करहूं जुब राजा। एहि सुख सुधा सींची सब काहू देव देहु जग जीवन लाहू। चित्रकूट आए हुए सभी व्यक्तियों की एक ही कामना है कि गुरु, समाज तथा भाइयों सहित श्री राम का राज तिलक अवधपुरी में हो और उनके राज्यकाल में ही सबकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो। अयोध्यावासियों की इस प्रेमाभिव्यक्ति पर ऋषि मुनि अपने योग वैराग्य को हेय मानते हैं। श्री राम के प्रति प्रजाजन की इस निष्ठा और समर्पण की भावना से किसे ईर्ष्या नहीं होगी। मिथिला नरेश के आगमन का समाचार सुनकर श्री राम सभा समेत आदर पूर्वक उठ खड़े हुए और लक्ष्मण, गुरु तथा पुरवासियों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने चले। राजा जनक ने वशिष्ठ तथा अन्य मुनियों के चरणों की वंदना की। श्री राम ने जनकपुर वासियों तथा राजपुरोहित शतानंद को प्रणाम किया और आदर पूर्वक उन्हें आश्रम ले चले। गुर समाज भाईन सहित राम राजपुर हो अछत राम राजा अवध मरिय मार सबको
स्नेहमय पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य करम करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहहि दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। लरिकाई ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहिचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत करि मोरे। प्रेम मगन तेहि समय सब, सुनि आवत मिथिलेश। सहित सभा संभ्रम उठेउ, रवि कुल कमल दिनेश। भाई सचिव गुर पुरजन साथा, आगे गवनु कीन रघुनाथा। गिरिवरु दीख जनक पति जबहि, करि प्रणाम रथ त्याग्यो तबहि। राम दरस लालसा उछाहु, पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू। मन तह जह रघुबर बैदेहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि। आवत जनकु चले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषि न प्रणाम कीन रघुनंदन। भाई न सहित राम मिली राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पात। सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुनाथ। बोरति ज्ञान
विराग करारे, बचन ससोत मिलत नर नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अबर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेई ऐक नहीं आवा। बनचर कोल किरात विचारे, थके बिलोकी पथिक हिया हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मन हूँ उठेऊ अम्बुधि अकुलाई। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरजु लाजा। भूप रूप गुण शील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही।